नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय परशुराम, जय राष्ट्रवाद। साथियों, मैं राजन तिवारी आप लोगों के बीच में लाइव आया हूं। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के मौके पर मैं आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। यह हिंदी राष्ट्रीय एकता का प्रतिबिंब है। हिंदी भाषा हमारी संस्कृति और सभ्यता का उद्गम एक परिभाषित शब्द है। मैं तमाम देशवासियों को इस हिंदी दिवस पे सबको मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे पूर्वांचल में, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों में ज्योति बंधन का त्योहार है। माताएं अपने पुत्रों के लिए निराजल व्रत रखती हैं। यह हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति सभ्यता का पहचान है। मैं इस पर्व पे तमाम माताओं बहनों को अपनी तरफ से ढेर शुभकामना और बधाइयां देता हूं कि आप लोग किस तरीके से निराजल रह करके अपने पुत्रों की रक्षा के लिए यह व्रत करती हैं। यह एक बहुत ही काबिल तारीफ है और ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाता है कि माताओं और बहनों ने किस तरीके से अपने कुल की रक्षा के लिए सब व्रत रखती हैं। यह हमारी संस्कृति है। साथियों, मैं कुछ दिन पूर्व अपने विधानसभा क्षेत्र नरकटियागंज गया था और वहां की जनता का जो स्नेह, प्यार, दुलार, आशीर्वाद और उमड़ा जन सैलाब को जब देखा तो मैं उनका कृतज्ञ हो गया, उनका आभारी हो गया। जो प्यार स्नेह मुझे नरकटियागंज विधानसभा की जनता एवं चंपारण की सदैव पूरे चंपारण के लोग देते हैं, ये राजन उनका हमेशा से ऋणी था, ऋणी है और ऋणी रहेगा। साथियों, आप सबको मालूम है कि मैं नरकटियागंज विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूं और इसी सिलसिले में मैं बराबर वहां जाकर के दौरा करता हूं, क्षेत्र के तमाम लोगों के दुख सुख का सहभागी बनता हूं और उनके बीच में रहता हूं। साथियों, आज मुझे आपसे कहना है इस बात को कि जितने भी नरकटियागंज के हमारे दर्शक देख रहे होंगे मेरे लाइव को, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता कई हैं, उम्मीदवार कई हैं, टिकट तो एक ही को मिलना है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर जो आपके बीच में रहकर जो आपका सबसे सुयोग्य, कर्मठ और आपके दुख सुख का साथी उम्मीदवार हो, उसको आप लोग चयन करें और इस मेरे लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों से मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग चंपारण के साथ साथ अगर नरकटियागंज की विकास चाहते हैं, अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त नरकटियागंज चाहते हैं, तो आप सब लोग जितने नरकटियागंज वासी इस वीडियो को देख रहे हैं, उसको शेयर करें और पार्टी से डिमांड करें कि मुझे सिर्फ एक उम्मीदवार चाहिए। वो उम्मीदवार जो भी आपको अच्छा लगे उसका नाम चयन कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मुझे आप लोग चयन करें। मैं अपने मुख से कभी यह नहीं कहता कि आप लोग मुझे चयन करें। अगर मुझ में कुछ अच्छाई दिखती हो और मैं जनता का सुख दुख का सहभागी बन करके उसके हर दुख सुख में हर कदम से कदम मिला करके चलने वाला व्यक्ति हूं, तो आप लोग मेरा चयन करेंगे। अन्यथा उम्मीदवार कई हैं, कई उम्मीदवार आपके पास आएंगे, जाएंगे, तमाम बातें कहेंगे, लेकिन मैं राजन तिवारी आपसे वादा नहीं करता। मैं आपके बीच में करके दिखाने वाला व्यक्ति हूं। जो कहता हूं वो करता हूं। अगर मैं सच्चा जनप्रतिनिधि हूं और जनप्रतिनिधि रहा हूं और आगे भविष्य में बनूंगा तो करके दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं।
मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि आप लोग मेरी डिमांड करो। जितने मेरे नरकटियागंज वासी हैं, 33 पंचायत, जो 6 पंचायत लौरिया विधानसभा में पड़ता है और 27 पंचायत हमारा नरकटियागंज में है, 25 वार्ड है, सब लोग आकर के और खुले तौर पर से जो आपको उम्मीदवार पसंद हो उसका नाम आगे लावें। चाहे कोई उम्मीदवार तो कई हैं, भारतीय जनता पार्टी के कितने सिपाही हैं, लेकिन जो आपके बीच में रह करके आपके दुख सुख का साथी बन सके, ऐसे उम्मीदवार को आप लोग चयन करें और उसके नाम को आगे बढ़ावें। मैं अच्छा नहीं हूं तो मुझे मत करना। साथियों, मैं गोविंदगंज में 2000 में एमएलए बना था निर्दलीय। पूर्वी चंपारण विधानसभा क्षेत्र में गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र है और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं उस क्षेत्र का सदैव ऋणी हूं, ऋणी था, ऋणी रहूंगा कि वो क्षेत्र हमेशा हमको आज जिस सम्मान के काबिल बनाया है कि सब लोग मुझे माननीय कहते हैं, उस क्षेत्र को मैं कभी भूल नहीं सकता। सदैव उसका ऋणी था, ऋणी हूं और ऋणी रहूंगा मरते दम तक। लेकिन उतना ही प्यारा मुझे नरकटियागंज भी है, चंपारण के लोग हैं, पूरे चंपारण के, चाहे वो पश्चिमी हो पूर्वी हो, सब चंपारण के लोग मुझे उतना ही प्रिय हैं। साथियों, नेता तो बहुत होंगे, लेकिन कोई अपनी पार्टी के खिलाफ और पार्टी के लोग जो हैं, जो उनको मार्गदर्शन दिखा करके कार्यकर्ता बोले, वही सच्चा सिपाही पार्टी का होता है। आज बिहार प्रदेश में कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री के माताजी को गाली देकर के जो संबोधित किया, ये निहायत ही निंदनीय है। इसकी निंदा जितनी की जाए वो कम है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के लोग ये घृणित कार्य किए हैं। हो सकता है कि उनको बदनाम करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व मंच पे चढ़ गए हों और मंच पे चढ़ करके प्रधानमंत्री जी के बारे में और उनके परिवार के बारे में गलत भाषा का प्रयोग किया हो। जिसकी जांच चल रही है, उसमें गिरफ्तारी भी हुई है, उसको न्याय के हिसाब से दंड भी मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से ओछी हरकत आजकल मैं देख रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए। रवि दुबे जी, गोविंदगंज के लिए आप लोग, मैं गोविंदगंज में तो सेवा के लिए मैं दे दिया हूं अपने बड़े भाई को, राजू तिवारी जी को, और मैं सदैव जब तक जीवित रहूंगा तब तक आपके लिए रहूंगा। कहीं भी रहूंगा तो गोविंदगंज के लिए हमेशा करता रहूंगा, तन मन धन और पूरी ताकत के साथ आप लोगों की हमेशा पैरवी करता रहूंगा। लेकिन नरकटियागंज भी अब मेरे हृदय में एक जगह बना चुका है और मेरे हृदय में नरकटियागंज भी है, तो वहां के लोगों का भी विकास, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देनी है, तो राजन तिवारी की आवश्यकता वहां भी है। साथियों, आज बहुत तकलीफ है मुझे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जनपद में एक ब्राह्मण विकलांग भारतीय जनता पार्टी का 16 साल का कार्यकर्ता को, जो विकलांग था, जिसको पुलिस ने जिस तरीके से बर्बरता से मार के उसकी हत्या कर दी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि सारे पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का 302 का मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि वो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनको दंड मिलना चाहिए। क्या कसूर था उस उपाध्याय के बच्चे में? क्या नाम था भाई उसका? सियाराम उपाध्याय। सियाराम उपाध्याय का क्या गलती था? वो तो अपनी मांग रहा था, अपने गांव ग्राम सभा की एक डिमांड रख रहा था, और पुलिस ने बिजली कटवा करके जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या की, क्या ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश नहीं है? तो और क्या है? इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए, और जितने भी पुलिस वाले दोषी हैं जो हमारे मुख्यमंत्री को बदनाम करना चाहते हैं, उनके ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए। अरे नामर्द, जो भारतीय जनता पार्टी में हमारे ब्राह्मण समाज के बैठे हुए नेता, मैं उनको नामर्द कहता हूं। इसलिए कहता हूं कि कम से कम आप एक शब्द तो जाकर के मुख्यमंत्री जी को कह सकते हैं ना कि इसकी जांच कराई जाए। मुख्यमंत्री जी को क्या मालूम, इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा राज्य है,
हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और इस राज्य में हर बात तो मुख्यमंत्री जी को नॉलेज देने से न पता चलेगा। हर जगह उस अपने उनके नुमाइंदे हैं, उनके मंत्री हैं, उनके विधायक हैं। अगर कोई बात कहेगा, दो डिप्टी सीएम है, कम से कम अपनी बात तो जाकर के मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए कि सर ये गलती हुआ है, यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को नॉलेज में होता। तो मैं दोषी देता हूं उन ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों को जो हमारे दल में बैठे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में रह करके और ब्राह्मणों की हत्या में कुछ बोल नहीं रहे हैं, जो ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। मैं ये नहीं कहता, हत्या तो कोई हत्या है, चाहे हत्या किसी समाज की हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो। हत्या तो हत्या, उसकी जांच होनी चाहिए और जो हत्या में दोषी है उसको दंड मिलना चाहिए, चाहे वो पुलिस का पदाधिकारी ही क्यों ना हो। ये तो हमारे भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विकसित उत्तर प्रदेश दे रहा है और उनको बदनाम करने के लिए बीच बीच में कुछ घटनाएं होती हैं जिसपे संज्ञान लेना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। हाँ, पंडित भारद्वाज जी, आप बोल रहे 14 गोविंदगंज क्षेत्र से अब की बार फिर राजू तिवारी। हाँ, निश्चित है राजू तिवारी जी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि यह गठबंधन धर्म का नियम है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन लोक जनशक्ति पार्टी की हुई थी। उसके बाद 15 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो राजू तिवारी जी गठबंधन के उम्मीदवार थे और 2020 में जब गठबंधन टूटा तो सीट भारतीय जनता पार्टी के कोटे में गई थी। लेकिन ये गठबंधन धर्म का नियम है कि जो गठबंधन के सीट जो उसके पास रहते हैं वो पुनः उसको वापस चला जाता है। इसलिए 2025 में आप लोग डाउटफुल मत रहिए। 2025 में फिर से राजू तिवारी गोविंदगंज से चुनाव लड़ेंगे और हमको लगता है कि इस बार 1 लाख पार और फिर से राजू तिवारी विधायक बनेंगे। आप लोगों का सेवा जो करते रहे हैं वो फिर से करेंगे और बाकी जो उनसे नहीं हो पाएगा तो मैं तैयार हूं आप लोगों के लिए हमेशा। लेकिन चूंकि मेरा क्षेत्र नरकटियागंज हो गया है, फिर भी मैं कहीं भी रहूंगा, गोविंदगंज को भूल नहीं सकता। साथियों, मैं चंपारण मुझे इतना प्यार करता है, चंपारण के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं कि मैं चंपारण के लोगों का सदैव ऋणी था, ऋणी हूं और ऋणी रहूंगा। आने वाला समय 2025 काफी संघर्षपूर्ण रहेगा, क्योंकि लड़ाई कठिन है, लड़ाई तो लड़ना है और पुनः नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार भी बनानी है। आम जनमानस से मैं आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं, नरकटियागंज के वासी, चंपारण के वासी। आप लोग मेरी इस बात को सुन रहे होंगे तो आप लोग डिमांड करें शीर्ष नेतृत्व, जो अच्छा उम्मीदवार हो क्षेत्र संख्या 3 नरकटियागंज विधानसभा में, उसको प्रत्याशी बनाएं जो आपके दुख सुख का साथी बन सके। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मेरा ही नाम का शेयर करिए। देखिए, चुनाव तो लड़ना है, ये सत्य है, लेकिन आप लोगों को जो उम्मीदवार अच्छा लगे उसकी डिमांड आप लोग अपने फेसबुक के माध्यम से शुरू कीजिए, ताकि जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसे जनता पसंद करती है, उसे ही उम्मीदवार इस बार बनावे। थोपा हुआ उम्मीदवार क्षेत्र के लोगों को अब पसंद नहीं है। तमाम लोग आएंगे, तमाम प्रलोभन वाली बात करेंगे कि मैं यहां था, यहां विदेश में काम किया, यहां फलाना काम किया, ढेकाना काम किया। वो सब पे नहीं जाना है। काम वो करना है जो आपके दुख सुख का साथी बनकर, आपका लाठी बनकर, आपका बेटा बनकर, आपका भाई बनकर, आपका जनसेवक बनकर के आपके बीच में आपके दुख सुख का समाधान कर सके। ऐसे विधायक को चुनना है, ऐसे सांसद को चुनना है। 2025 विधानसभा का इलेक्शन है और पूरे चंपारण की तकदीर बदलने वाला यह चुनाव होगा। खासकर नरकटियागंज विधानसभा अपनी तस्वीर अगर बदलना चाहता हो
तो अपने ऐसे ताकतवर उम्मीदवार को आप लोग चयन करें जो उसके नाम के सहारे ही सिर्फ नरकटियागंज का विकास हो सके। नेता तो कई आए कई गए, चुनाव आते रहेगा जाते रहेगा, लेकिन जनप्रतिनिधि ऐसा चुनिए जिसके नाम का डंका बजता हो, भ्रष्टाचार से मुक्त किया हो, विकास युक्त किया हो। वैसा नरकटियागंज देने का वादा राजन तिवारी किया है। अगर मैं अच्छा लगूं तो सारे नरकटियागंज वासी, जितने पंचायत के लोग हैं, जितने नगर के लोग हैं, सब लोग एक मुश्त अपने फेसबुक से एक आवाज उठाएं, मुझे सिर्फ एक नाम चाहिए, राजन तिवारी। अगर मैं पसंद हूं तो मेरा नाम आप लोग उठाइएगा, नहीं पसंद हूं तो आप लोग मेरा नाम मत उठाइएगा। मैं आप लोगों का हमेशा आदर किया हूं, आदर करता हूं और करता रहूंगा। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, फिर आऊंगा। समय आप लोगों का ज्यादा नहीं लूंगा, इसलिए कि आज चुनाव है। आज चल रहा है मैच, चुनाव निकल गया, चूंकि चुनाव आ गया है ना, तो इसलिए चुनाव जीभा पे आ गया है। आज भारत और पाकिस्तान का मैच है और मैं आप लोगों को बिफोर बताना चाहता हूं कि आज भारत पाकिस्तान पे विजय प्राप्त करेगा और फुलगामा में मरे हुए सारे जीत करके फुलगामा में मरे हुए सारे लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देगा और पाकिस्तान के मुंह पे काली पोतने का काम करेगा। इन्हीं सब बातों के साथ ये राजन आपको सैल्यूट करता है, जय हिंद करता है, जय माता।